उस पर हम बातचीत करेंगे। और आज जो अब तक मैच हुआ है, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए वनडे इंटरनेशनल की तारीख का सबसे बड़ा टोटल किया है 444 फॉर जस्ट 3 विकेट्स इन 50 ओवर्स। और इसमें जो है जिस तरह आज उनके बैट्समैनों ने खेला है, आई थिंक उन्होंने बिल्कुल बड़े वाज़ेह तौर पे बता दिया कि अब वनडे क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। और एलेक्स हेज ने आज बहुत शानदार इनिंग्स खेली, सिर्फ 122 गेंदों पे 171 रन किए। जॉस बटलर ने 90 रन किए, जो रूट ने 85 किए। और एक टोटल जो आप कहते हैं कि डेमोलिशन हुआ है आज पाकिस्तान की बॉलिंग का। और इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट स्पिनर और हमारे रेगुलर एनालिस्ट नदीम खान, उनके साथ मौजूद है साबिक इंटरनेशनल प्लेयर गुलाम अली, और थोड़ी देर बाद हमें अब्दुल माजिद भट्टी भी ज्वाइन कर लेंगे। और आज हॉकी पे बात कर लें ना, तो मेरा ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। हॉकी पे आज बात करें, हॉकी फुटबॉल पे क्या हुआ, क्या है आज, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग। मतलब जो हम एक बात करते हैं नदीम कि पाकिस्तान जो है वो 9th रैंकिंग जो पाकिस्तान की है वो 9th की टीम नहीं है, लेकिन ये आज जो हुआ है दे लुक वर्स देन एसोसिएट साइड। आज वाकई बिल्कुल बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रही। एक्सपेक्टेड तो था कि वो इंग्लैंड वाले जिस दिन उनकी पहली बैटिंग होगी वो लंबा स्कोर करेंगे, लेकिन इतना नहीं था। मेरे ख्याल से जो उनको फिर फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग मिली जब एलेक्स हेज आउट हुए 36वें ओवर में 171 बना के, स्कोर भी 280 से ऊपर था, तो एक ऐसी प्लेटफॉर्म था जिसको बटलर, आने वाले बटलर और इयन मॉर्गन जैसे बैट्समैन हो तो वो उसको लेके चलते, तो इसी तरीके से स्कोर होता। लेकिन ये कि ऐसा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो कि मेरे ख्याल से मोर स्ट्रॉन्गर देन बैटिंग है, उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई इतना बड़ा टोटल होगा। और इसमें अब कुछ बॉलों पे जो मैं समझता हूँ कि बड़ी मतलब डिफिकल्ट बॉल थी। अगर डिफरेंट कंडीशन होती, यानी कि डिफरेंट पोजीशन होती, अगर इंग्लैंड की टीम की, मतलब अब बिल्कुल ब्लॉक होल में यॉर्कर्स को भी वो अगर एक्स्ट्रा कवर पे चौके मार रहे हो। लेकिन तो वैसे मैं पूछूंगा, मतलब ऑब्वियसली बात है जब टीम हारती है तो फिर आपको नेगेटिव्स ही नजर आते हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे बड़ी स्टैंड आउट हुई है सीरीज में, उसका जरूर मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। आई मीन ठीक है, दिस इज क्रिकेट, एनीथिंग कैन हैपन, और रिकॉर्ड्स बनते ही है मतलब तोड़े जाने के लिए। लेकिन ये मुझे वैसे समझ में नहीं आया कि एक बॉलर अगर छक्का खा रहा है, उसके बाद एक चौका खा रहा है, फिर छक्का खा रहा है, उसके बाद वो मतलब मुस्कुरा रहा है और हंस रहा है, मतलब ये क्या एटीट्यूड है? इज दिस अ प्रोफेशनल एटीट्यूड? उस दिन सेकंड वनडे इंटरनेशनल में इयन मॉर्गन जो था वो मतलब अच्छा खासा क्रीज से बाहर था। यासिर शाह शुड हैव कम टू कलेक्ट द बॉल, ही डिडंट कम टू कलेक्ट द बॉल। मतलब फील्डर ने बॉल फेंकी, उससे बॉल कलेक्ट नहीं हुई, वो बच गया इन मगर उसका यासिर शाह खड़े होकर हंस रहे हैं वहां पर। मतलब इज दिस अ प्रोफेशनल एटीट्यूड? मतलब आप आई डोंट नो, मतलब मेरी समझ में नहीं आया। क्या ठीक है, बुरा दिन आता है सबका, आज हमारा बुरा दिन था, बट दैट डज नॉट मीन कि यू एटलीस्ट आप शो तो करें ना फील्ड पे कि आपको कंसर्न है, आपको लग रही है ये बात। एक एक जो आपको शॉट पड़ रहा है आपको दिल पे हो जाके लग रही है कि आज हुआ क्या हमारे साथ। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। और ऐसे ही कुछ देखा था हमने जब हम टेस्ट मैच भी हार रहे थे एक, और उसमें वाव रियाज बैटिंग कर रहे थे और पोजीशन बिल्कुल हारा हुआ गेम था, तो मुसलसल स्लिप के फील्डर से बात करे थे। उसको मैंने प्रोग्राम में भी बात की थी कि ये इस तरीके से एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको मार भी पड़ती है, आप मैच भी हारते हैं, सब कुछ, सारी चीजें क्रिकेट गेम का हिस्सा है ये, लेकिन आप कोई प्राइड तो शो करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जो है इस तरीके से पिट रहे हैं और हंस रहे हैं और इस तरीके, क्योंकि एक तो गोरे भी इस तरह नहीं करते जिनका कल्चर डिफरेंट है। हमारा तो कल्चर ही टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन, और लोग रिलीजियसली क्रिकेट को चाहते हैं, तो उसमें बड़ा लोगों को दुख पहुंचता है इस तरह के। तो ये हमें ये चीजें जरूर जहन में रखना चाहिए, जो आपके फैंस हैं उनका भी जहन में रखना चाहिए। वो तो एक अपनी जगह पर है, पूरे एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है। आपको जो बैकिंग है, जिस तरह की, हाँ, जो जिस तरह की बैकिंग है। आई रिमेंबर नदीम के जब 2009 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो वी वर डूइंग सुपर अहम कर रहे थे, तो मुइन एक्सपर्ट थे उसमें और मैं भी उनके साथ था एक्सपर्ट पैनल पे। तो शुरू के मैचेस में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें उमर गुल ने थर्ड मैन पे मिसफील्डिंग की और बॉल चौका हो गया, और उसके बाद वो वहाँ खड़े होकर हंस रहे थे। और फिर उन्होंने शॉट दिखाया तो यूनुस खान जो उसमें कप्तान थे वो भी हंस रहे थे। तो मुझे याद है मैंने उस वक्त राशिद इज वेरी क्लोज टू यूनुस खान, तो मैंने रात को राशिद को कहा, मैंने कहा राशिद ये क्या एटीट्यूड है? मैंने कहा मतलब इस तरह काम थोड़ी चलेगा कि अगर फील्डर मिसफील्ड कर रहा है तो कप्तान उसको देख के हंस रहा है। तो उसके बाद राशिद ने गालिबन बात की है, जो भी हुआ, आफ्टर दैट वी सॉ टोटली डिफरेंट एटीट्यूड फॉर द पाकिस्तान टीम। तो आज मुझे बड़ा ये महसूस हुआ कि मतलब
दर्द नहीं हुआ है इनको, मतलब आज जो हुआ इनके साथ, दिस इज नॉट द वे। इंग्लैंड ठीक है 300 करता आ रहा है रेगुलरली और मतलब एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ वनडे क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का हाईएस्ट टोटल इज टू मच। मजा नहीं आया? नहीं मतलब आपको लगता है ये हंसी मजाक का टाइम है? नहीं देखें, एक होती है बेचारी, मतलब आई वुड हैव थॉट कि आप एक फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर होते हुए आपको तो ज्यादा दुख हुआ होगा आज। नहीं वही कह रहा हूँ, आज क्या हुआ है फॉर्मर क्रिकेटर होने के अलावा देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बैटिंग क्रिकेट और क्रिकेट को एंजॉय करते हैं बेसिकली हम, चाहे एंजॉय तो बहुत किया आज हमने। वही यही कह रहा हूँ कि हमने एंजॉय तो किया, कम से कम एक डिफरेंट क्रिकेट देखने को मिली और हमारी आंखें खुलेंगी कि जब हमारे खिलाफ 400 रन होंगे तो हमें पता चलेगा क्रिकेट अब कहाँ चली गई है। और हंसी की बात जहां तक रह गई है कि हंसी को जज करने की जरूरत है कि आया ये बेचारगी की हंसी है या एक कैजुअल अंदाज में हंसी है। तो मैं समझता हूं कि इतनी मार खाने के बाद बेचारगी की हंसी के अलावा कोई ऐसी हंसी नहीं आ सकती कि आप बोलें कि इसमें एटीट्यूड आपका खराब था। तो मैं समझता हूं जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है और इतना मार खा चुका है तो उसके वो हंसने के अलावा क्या कर सकता है बेचारगी की हंसी। तो ये वो हंसी मुझे लगा क्या कर सकता है, हंसने के अलावा ये कर सकता है कि अगली गेंद पे आके और एफर्ट मारे, जो चीज गलत हो रही है उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। हंसी के अलावा नो बेचारगी हंसी या कैजुअल मतलब अप्रोच हंसी, भी ये तो नहीं गम में एक मैसेज गलत कन्वे हो रहा है। देखिए एक मैसेज गलत कन्वे हो रहा है। आपका बॉलर अगर पिट रहा है ठीक है, क्रिकेट है होता है, लेकिन आप कम से कम जैसे नदीम खान ने कहा कि जो आपके मतलब लाखों की तादाद में लोग फॉलो कर रहे हैं, आपके फैंस हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, उनको तो गलत मैसेज ना देना। उनको तो आप ये मैसेज ना दें कि जी हम तो बड़े कैजुअल है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी मार पड़ गई तो पड़ गई। दैट्स नॉट द मैसेज, करेक्ट मैसेज कन्वे हो रहा है। मतलब नहीं देखिए कैजुअल एटीट्यूड को या अप्रोच को तो आप जज कर सकते हैं कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई भी नहीं करेगा बर्दाश्त। लेकिन जहां पे इतनी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली उन लोगों ने, मैं एक शॉट देखा आमिर की गेंद पे, बड़ी अच्छी जगह की उसने, लेकिन जिस तरह उतर के उसने चॉप शॉट मारा है, ठीक है आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी, वहां चॉप शॉट मारा है। और उसके बाद मैंने आमिर को देखा कि वो बेबसी की दो चॉप शॉट्स मारे ना, उसके अलावा तो नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, या तो आपने शॉर्ट पिच दी है या आपने पीछे गेंद की है या उन्होंने बाहर निकल गया। वो तो उसमें कोई दो राय नहीं कि आप नई बॉल से दोनों तरफ बॉलिंग करते रहे। एक ऐसी पिच पे जहां आपको नजर आ गया था पहले ओवर से ही कि यहाँ पे आज मुश्किलात हैं बॉलर। मुझे ये समझ में नहीं आया, वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो सबसे इनएक्सपीरियंस बॉलर है हसन अली, उसको आप लास्ट ओवर देते हैं और मार से वाइस के लास्ट बॉल पे जो उसको चौका पड़ा, 2 रन दिए उसने सिर्फ। और क्यों, किस तरह से वो मतलब मिक्सअप कर रहा था अपनी गेंदों को, स्लो कर रहा था, पीछे फेंक रहा था, थोड़ा पीछे खींच रहा था। मतलब ये चीज तो आई थिंक रूटीन की चीज है जो बॉलर्स को मैंने लास्ट ईयर देखा था मैच एज अ समरी पे। अगर हम नजर डालें स्कोर के तो द वे थिंग्स वेंट, उसमें अगर आप देखें तो रॉय जल्दी आउट हुआ, जेसन रॉय जल्दी आउट हो गया लेकिन 33 पे। उसके बाद तो पाकिस्तान मैच में आया ही नहीं है। फिर उसके बाद हेज ने जिस तरह बैटिंग की 122 गेंदों पे 22 चौके 4 छक्के 171, उसके बाद फिर रूट ने 85 किए, 86 गेंदों पे फिर 90 बटलर ने किए सिर्फ 51 गेंदों पे 7 चौके 7 छक्के, फिर मॉर्गन 57 फ्रॉम 27 बॉल्स। और जो बॉलिंग फिगर्स हैं मतलब आज तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन 110 वहाब ने दिए 10 ओवर्स में, 74 हसन अली, 72 मोहम्मद आमिर, यासिर शाह 48 फ्रॉम 6 ओवर्स, 3 ओवर शोएब मलिक ने कराया, 44 रन दिए। और एक चीज समझ में नहीं आई कि शोएब मलिक को 27 पर 28 ओवर में लाने का क्या सेंस था, मतलब क्या स्ट्रेटेजी का हिस्सा था? नहीं मेरे ख्याल से बहुत लेट लाए। ठीक है वो देखें लाने से पहले तो किसी को भी नहीं पता कि वो इतना पिट जाएगा, सबसे बॉलिंग कराने के बाद फिर उसको लेकर आए। तो मुझे अजीब सी फीलिंग थी कि भाई जब सब बॉलिंग करा रहे हैं, आप सारे बॉलर इस्तेमाल कर चुके हैं, तो शोएब मलिक क्यों नहीं आ रहा था? ठीक है वो पिट गया आके, बाद में उसकी बॉलिंग पे रन बन गए, लेकिन उससे पहले तो किसी को भी नहीं पता था ना। एक शोएब मलिक आपका पिछले मैच में भी उसने बेहतर बॉलिंग कराई थी, और शोएब मलिक करता है बॉलिंग, बॉलर है। तो अजहर अली ने खुद भी बॉलिंग करा ली और उसके बाद फिर शोएब मलिक उसके भी बाद आया, जब विकेट नहीं मिल रही थी तो आप ट्राई तो कर सकते थे उसको। मे भी नदीम हो सकता है शोएब मलिक ने खुद मना कर दिया क्योंकि दोनों राइट हैंड बैट्समैन खेल लेते और अच्छी स्लॉक स्वीप अच्छी पॉसिबिलिटी है। अच्छा जो मोस्ट एक्सप्लोसिव फिगर्स की हम बात कर रहे थे, ये लिस्ट आप देखें, ये वनडे में मोस्ट रन कंसीडर्ड बाय बॉलर्स है और इसमें वहाब रियाज नंबर 2 पे आ गए क्योंकि 110 रन दिए इन्होंने आज 10 ओवर में। और इसमें जो सबसे टॉप पे लुइस है ऑस्ट्रेलिया के, 113 रन दिए। ये वही वाला मैच है जिसमें पहली दफा क्रिकेट हिस्ट्री में 400 पे 400 बने थे जोहानिसबर्ग में।
फिर भुवनेश्वर कुमार है इंडिया के नंबर 3 पे, 106 रन दिए इन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये लास्ट ईयर मैच हुआ था, मुझे खुशी इसमें भी 400 हुआ थे। मुझे खुशी होगी कि आज अब से ठीक 4.5 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद जो है इसमें किसी इंग्लैंड के बॉलर का नाम तो हमारा कुछ चांस है। बट आपने बात बड़ी मतलब एक ऐसी की है बात कि एक चीज ठीक है, अगर हम उसको देखते हैं डाउन साइड बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का, बहुत बुरा हाल हुआ, लेकिन आई थिंक एट द सेम टाइम आपको एक अब